हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल 12.3 से 12.4 तक। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12.3 से। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि 220 वोल्ट पोटेंशियल पर जिसको हमने लगाया हुआ है उसमें कितना वो करंट ड्रॉ करेगा यदि उसका रेजिस्टेंस 1200 ओम हो। तो देखिए कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले दो चीज़ें हमें समझना है, क्या दिया गया है वो हमें निकालना आना चाहिए और क्या हमसे पूछा जा रहा है वो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है बल्ब का 220 वोल्ट। इसके बाद रेजिस्टेंस दिया गया है फिलामेंट का 1200 ओम। क्या पूछा जा रहा है हमसे, इलेक्ट्रिक करंट पूछा जा रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, एक लॉ याद रखना है, ओम्स लॉ, V = IR। ये फार्मूला हमें याद रखना है, बस हमको 17 फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आप फार्मूला याद रखें, V = IR। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, या यहाँ से हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो आप डायरेक्ट लिखें I = क्या हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू कितनी दी गई है 220, R की वैल्यू कितनी दी गई है 1200। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 220/1200, तो 0 से 0 कटा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 11 टाइम कटेगा, ये 60 टाइम कटेगा। ठीक है, तो 11 कितना हो गया 60। ठीक है, 0 काटा, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे पहले, तो 11 में 6 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा 5, कितना हो गया 50, 6 से 8 जा 48। तो अप्रॉक्सीमेट जो करंट आएगा वो 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बी वाला न्यूमेरिकल है इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ भी हमसे क्या पूछा गया है, करंट ही पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, वही पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया गया है हीटर का 100 ओम। क्या पूछा गया है हमसे, ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, यानी करंट कितना निकालना है हमें। तो फिर हमसे हम वही फार्मूला लगाएंगे, I = V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, अगेन 220, R कितना दिया गया है हमको 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, ये 0 काट के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, देन वी विल गेट 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एग्जाम्पल 12.4, देखिए क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, किसी भी एक इलेक्ट्रिक हीटर को 60 वोल्ट पोटेंशियल पे लगाया गया है, व्हेन इट ड्राज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। मतलब जब हम इसको 60 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तब ये 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट तक इंक्रीज कर दें तो ये कितना करंट जो है वो लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट केस में देखिए हमें दिया गया है V, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दिया गया है। ओके, तो जब हम 60 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तब ये करंट ड्रॉ करता है 4 एम्पियर। तो हम इस केस में क्या निकाल लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का, कि ये कितना रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया एक ही फार्मूले का यूज़ करना में, V = IR। तो R = क्या हो जाएगा, V/I। V हमको कितना दिया गया है 60, ओके, और I कितना दिया गया है 4। 4 से डिवाइड करेंगे 60 को कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो देन वी विल गेट R = 15 ओम। अब नेक्स्ट केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कर दिया, अब हीटर का इंक्रीज कर दिया, 60 से 120 वोल्ट कर दिया। ओके, तो इस केस में
करंट कितना होगा। तो इस केस में देखिए रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना 15 ओम, रेजिस्टेंस तो किसी भी कंडक्टर का जो है वो फिक्स रहता है। ओके, तो फिर से हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला I इक्वल क्या हो जाएगा, V इक्वल आई आर है, तो I इक्वल क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना दिया गया इस केस में हमें 120, R कितना निकाला हमने यहाँ पे 15, तो 15 से 120 को डिवाइड देंगे, 15 8 जा 120, तो इस केस में हमें I मिल जाएगा 8 एम्पियर। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 12.5 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसको सॉल्व करना भी स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, कठिन लगता है। मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और साथ ही साथ क्या हमको गिवन है, गिवन वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ वायर हमको दिया गया है 1 मीटर, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, रेजिस्टेंस दिया गया है कितना 26 ओम। ओके, तो रेजिस्टेंस दिया गया है इसका 26 ओम। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज़ 0.3 mm, तो डायमीटर दिया गया है हमको 0.3 mm। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि हमें जो डायमीटर है वो हमें मीटर में लेना है हमेशा। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो एक जो मीटर है उसमें 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसको मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे और हम एक जीरो और यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10⁴, 4 जीरो हो गई ना, तो 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻4, क्या हो गया ये मीटर। ठीक है, अब डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो आप जानते हैं, कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.5, देन वी विल गेट R 1.5 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब हमको और क्या दिया गया है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेजिस्टिविटी यानी रो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए वैल्यू, हमारे पास फार्मूला है रेजिस्टेंस का R इक्वल रो L/A। तो हमें निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी निकालना है, तो इसलिए R का A से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा RA, और L इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी का फार्मूला बन जाएगा RA/L। ओके, अब R की वैल्यू हमको दी गई है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 26। A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, जब हम वायर का निकालते हैं तो उसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं πr² अपॉन लेंथ, तो लेंथ हमें दी गई है 1 मीटर। ठीक है, तो 26 × पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 3.14, R की वैल्यू हो जाएगी 1.5 हमने अभी निकाली है, इंटू 10⁻⁻4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए हम 26 और 3.14 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 26 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 81.64। मैंने पहले से आपका मल्टीप्लाई करके रख दिया है ताकि आपका समय बच जाए। अब 1.5 पे क्या है, स्क्वायर है, तो 1.5 यानी 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर की पावर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, x की पावर m और उसकी पावर n इक्वल क्या होता है x की पावर mn, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देन वी विल गेट, सॉरी बीच में लाइट डिस्टर्ब हो गई थी। तो देखिए अब हम देखते हैं, तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब 81.64 × 2.25 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 183.69। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, 10⁻⁻8, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म का नियम होता है कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1.8369 हो जाएगा इनटू, अब जब हम पॉइंट को इधर लेके जाते हैं, ध्यान रखें, और यहाँ पावर अगर माइनस की हो तो वो माइनस हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम हो जाती है, जैसे मान के चलिए कोई नंबर है 183 × 10⁻⁻
3 है मान के चलो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो ऐसे लिखी हुई है एक्चुअल में। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, आप यहाँ से 2 जीरो काटेंगे तभी तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 2 जीरो कम हो गई, मतलब 2 पावर कम हो गई। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, 1.84 इंटू 10⁻1 हो गया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये 10 कितना हो गया, -6 हो गया। अब एक और चीज़ है, हम इसको राउंड फिगर में ले जाएंगे। तो जब हम इसे राउंड फिगर में ले जाएंगे तो यहाँ पर जो तीसरा डिजिट है 6, ये अगर 5 या 5 से बड़ी नंबर होती है तो ये सेकंड वाला डिजिट है उसको हम राउंड फिगर में 1 इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये जो 6 है 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.84 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये क्या निकाला हमने, रो। तो रो की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें एक चीज़ और पूछी गई है यहाँ पर कि यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, यानी वायर का मटेरियल हमको बताना है कि क्या मटेरियल है किस। तो टेबल में अगर हम देखेंगे तो ये जो रेजिस्टिविटी आई है ये मैंगनीज़ की है, ठीक है। तो मटेरियल क्या है, जो कंडक्टर जैसे मिलकर बना है, दैट इज़ मैंगनीज़। चलिए आज की वीडियो का लास्ट जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम, एग्जाम्पल 12.6। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, यानी एक वायर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन केस ऑफ वायर फर्स्ट, पहली वाली वायर, 2 वायर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट वायर के केस में देखते हैं क्या दिया गया है। तो अ वायर ऑफ गिवन वायर लेंथ L दी गई है, एक वायर है उसकी लेंथ हमको दी गई है L, ठीक है। लेंथ कितनी दी गई है वायर की, L दी गई है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है हमको A, एरिया दिया गया है A, ठीक है। तो ऐसी वायर जिसकी, ठीक है, एक ऐसी वायर है जिसकी लेंथ है L और A, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, उसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है हमको वो 4 ओम दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के अनदर वायर जिसकी लेंथ अगर हम आधी कर दें, मतलब एक वायर जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसका तो रेजिस्टेंस 4 ओम है, लेकिन अगर हम ऐसी वायर लें जिसकी लेंथ को हम क्या कर दें, आधा कर दें और क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दें, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम फर्स्ट वायर वाला केस को लेते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रो L/A, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रो L हमको L ही दी गई है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A ही दिया गया है, ठीक है। इसके बराबर हमको कितना दिया गया है, 4 ओम। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरी वायर का केस। तो दूसरी वायर के केस में क्या है, दूसरी वायर इसे ले लेते हैं हम R1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इन केस ऑफ वायर सेकेंड। तो सेकंड वायर के केस में यानी रेजिस्टेंस सेकंड निकालेंगे हम, तो रो L/A। तो यहाँ पर रो L की वैल्यू यहाँ पर हमें L नहीं दी गई है, क्या दी गई है, L/2 दी गई है, ठीक है। तो हम चाहें तो L/2 लिख लेते हैं, अपॉन A जो है हमको 2A दिया गया, तो ये 2 जो होगा वो नीचे ही आएगा एक्चुअली। तो ये रो L/2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4A, ये हो जाएगा 4A, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं, देन हमको मिलेगा रो L/A, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो R2 वाली वैल्यू है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट से हमें R1 की वैल्यू जो रख देते हैं, तो R2 इक्वल क्या हो जाएगा, रो, तो R2 इक्वल सॉरी क्या है, 1/4 और रो L/A है। तो रो L/A की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पर कितनी, रो L/A की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो रो L/A की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 4 से 4 कट गया, देन R2 इक्वल क्या मिल गया हमको, 1 ओम, यानी कि जो सेकंड वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से लिखकर वीडियो बनाने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ेदार और वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच।